वनु बोली, मेरा बेटा जब छोटा था तो एक दिन उसने मेरे सैनिटरी पैड देख लिए और मेरे ते फिर पूछने लग गया, अख माँ यहाँ के हैं। वो बोली, अख पहले तो मैंने थोड़ी सी झिझक हुई, फिर मैंने सोचा आखिर कब तक इसी झिझक करूँगी। फिर मैंने उसे अपने अलावा बिठाया और दिखाया कि छोटा बेबी बचपन में जिस तरीके से डायपर पहनता है, ठीक वैसे ही जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो इस तरह की चीज़ें यूज़ करती हैं। फिर वो मासूम सा बच्चा बोला कि अच्छा मम्मा, आप लोग भी छोटे बेबी की तरह सुसु करती हैं। फिर वो बोली, अगर उसके इस मासूम से प्रश्न पे मैंने हंसी आ गई। तो मैंने बोला कि जब लड़की बड़ी हो जाती हैं तो उनके इस पार्ट से ब्लड आता है और ये प्रक्रिया हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकालने के लिए होती है। तो वो तुरंत बोलिया, माँ तो मेरे से भी ऐसे ही निकलेगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। फिर वह लेडी बोली, अक नहीं बेटा, तुम लड़के हो और ये सिर्फ लड़कियों के अंदर होता है, क्योंकि लड़कियों की बॉडी लड़कों से थोड़ी अलग होती है। What do you all think about the cultural program? It's a great idea. We should also participate in this. Yes, it will be fun. What do you think, Nidhi? Like Nidhi, do you also have difficulty in speaking English? Feel nervous and lonely in such group discussions? If yes, then do not panic, because with better care, you can get rid of these problems. Let Us Master has brought a platform for you which not only teaches you how to speak in English but also helps you to present yourself in a better way. And register for demo class. We guarantee you that you will get solutions for all your problems. थोड़ी अलग होती है। फिर वह बहन आगे बोली, अब उसके बाद मैंने यूट्रस के बारे में, एग्स के बारे में और जो भी फीमेल की चीज़ें होती हैं उनसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने बेटे को बताया और वो काफ़ी ध्यान से इन सब को सुन रहा था और वो बार बार इनसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछ रहा था। तो मैंने काफ़ी हद तक उसके प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करी। फिर एक दिन उसने पूछा कि मम्मा, जब आपको ब्लड निकलता है तो क्या आपको पेन होता है? तब वो बाण बोली, अक मैंने अपने बेटे को जवाब दिया, अक हर लड़की को होता है बेटा, लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी आदत हो जाती है। फिर वो बोली, अक इसके बाद हमारे घर में पीरियड्स, पेन, ये सारे शब्द नॉर्मल हो गए थे और इससे किसी को भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर एक दिन मैं और मेरा बेटा स्विमिंग पूल के अलावा खड़े थे और मैंने बेटे को बोलिया, अक जा बेटा अंदर जाकर नहा ले। तो वो तुरंत बोलिया, अक मम्मा, आपके पीरियड्स खत्म हो जाएंगे ना जब, साथ में पूल में चलेंगे। जैसे ही उस लड़के ने यह बात कही तो आसपास बहुत सारे लोगों ने वह बात सुनी, लोगाइया ने भी, लोगा ने भी। उनमें से 3-4 लोगाइया ने तो बोल ही दिया कि आप इन छोटे से बेटे के साथ इस तरह की चीज़ें डिस्कस करती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जब उन लोगाइयों ने ऐसा प्रश्न किया या इस तरह की बातें की तो मैंने उन तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी ही देर बाद 2 आदमी मेरे अलावा आए, एक लगभग 24 साल का था और एक लगभग 60 साल का था। वे बोले, अक बहन जी। मैंने बोलिया, हाँ जी। अक बेटा बहन जी, आपने ना अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है और आपका बेटा है नहीं, बहुत समझदार है और मैं तो चाहूँ कि आप जैसी लुगाई हर घर में हो। फिर वह बहन बोली, अक उस दिन मैंने नो लग गया, अक शर्मिंदगी से जीने के लिए एक औरत जिम्मेदार होया करा है, जबकि पुरुष तो इस विषय में सहयोग करना चाहवा है, लेकिन औरत के नाटक करने की वजह से हिम्मत नहीं जुटा पाता बेचारा। फिर वो पूछना चाह रही है इस कहानी के जरिए कि क्या मैंने अपने छोटे बेटे को इस बारे में सारी चीज़ें बता करके कुछ गलत तो नहीं करा। आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में आप बताएं उस बहन को कि उस बहन ने अपने बेटे के साथ इस तरह की चीज़ें डिस्कस करके सही किया या गलत किया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और खास टॉपिक के साथ।